यहोशू की किताब में जिस प्रकार मूसा ने अपने अंतिम समयों में इस्राएली लोगों को वचनों के द्वारा उन्होंने समझाया गया है, और उस प्रकार यहोशू ने भी उनकी अंतिम समयों में जब वो बुजुर्ग हो गया और लड़ करके परमेश्वर की सेवा करते हुए और अंतिम समय हो गया है, तब उन्होंने इस्राएली लोगों को, उनके पीछे आने वाला लोगों को, और यहोशू की किताब 23 का 6वां अध्याय 6वां आयत में 6 में इस प्रकार लिखा है। इसलिए बहुत हियाब बांध करके जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसको पूरा करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना भाई। और यहाँ पर हम देखता है, और यहोशू ने जो चीज मूसा ने इस्राएली लोगों को उनके अंतिम समयों में कहा है, वही चीज को दोबारा यहाँ पर यहोशू ने कहा गया है। तो कहने का मतलब है कि जीवन के अंदर कई प्रकार का चुनौतियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, मुश्किल आएंगी, कठिनाइयों को हमने सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यहोशू ने इस्राएली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को ये बातों को उनको याद दिलवाया गया है। तो बहुत हियाब बांध करके जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसको पूरा करने की चौकस रहना है। ठीक है, हमें हियाब बांध करके, आज भी वही वचन है परमेश्वर के दास लोग आपसे खाना चाहता है, हियाब बांध करके। और जो कुछ वचनों में लिखा हुआ है, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर के जो नियम है, परमेश्वर की जो वचन है, उसको पूरा करने में चौकसी रहना है। हमें पूरा करना है। जो प्रभु हमें दिया गया है, हर एक को प्रभु दिया गया है। जो कुछ प्रभु आपको दिया गया है आपको मालूम है, ठीक है। इसलिए उस वचनों में रह करके उसका पूरा करने के लिए चौकसी रहना है। और आगे लिखा हुआ, इस वचनों को छोड़ करके ना और दाही ना और भाई मोड़ना है। हम इससे मुड़ना नहीं, चाहे लेफ्ट हो राइट हो, जहां का भी हो, हम उसी में ही बने रहना है, उसी में ही चलना है, उसी में ही बढ़ना है, उसके अनुसार ही हमें जीना है। और इसकी 7वां आयत में लिखा हुआ है 23 का 7 में, ये जो जातियों तुम्हारे बीच में रहे हैं इसका बीच में नहीं जाना है। और यहोशू ने, मूसा भी इस बात को बताया गया था, यहोशू ने इस बात को बताया, तुम इस जातियों के बीच में रह रहा है लेकिन उनके पास में नहीं जाना है। ठीक है, तो उनके चीजों को उनकी और बीच में नहीं जाना। जो वो करता है उसका उपासना आप ना करना, ना उसकी दंडवत ना करना। तो जातियों को बीच में रह करके उनके पास जाएगा तो हम उनकी समान बन जाता है। हमें पता है पिछले दिनों में, पिछले इतना सालों में, यहोशू से, मूसा से लेकर के आज तक जब हम देखता है, चाहे इस्राएली लोगों के बारे में, चाहे और कलीसिया के बारे में देखता है, कई लोग जातियों को बीच में रह करके विश्वासी लोग उनके समान बन गया है। उनका कई प्रकार का रीति रिवाज और इनके जीवन में भी आया है। तो इसलिए यहोशू याद दिलवाया जाता है, तुम जातियों के बीच में रहता है, अन्य जातियों के बीच में रहता है, लेकिन उनके पास आपको नहीं जाना है। 8वां आयत में लिखा हुआ है, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहा है, वैसा भी रहना करना है। तो यहोशू यहाँ पर बता, आज तक, इस समय तक तुम परमेश्वर यहोवा का भक्ति में लवलीन रहा है, तो वैसा ही रहना, परमेश्वर के साथ और संग तुम रहा है।
परमेश्वर को तुम प्रेम किया है, परमेश्वर की बातों को माना है, उसकी व्यवस्था में मैंने तू चला है, वैसा आगे अंत तक रहना है। चुनौतियों चुनौतियों हमारे जीवन में आता है, परेशानी हमारे जीवन में आता है, कठिनाई हमारे जीवन में आता है, बीमारियां हमारे जीवन में आता है, सब कुछ हमारे जीवन में आता है। जैसे खांडों के बीच में से चलने वाला एक रास्ता है, एक मार्ग है, मसीह का मार्ग। ये सब कुछ हमारे जीवन में आता है, लेकिन वचन में परमेश्वर के दास और भक्त लोग, धर्मी लोग, इस बात को कई बार वचनों के अंदर बताया गया है, और जिस प्रकार वचनों के अंदर लिखा है उसमें ही हमें बने रहना है और परमेश्वर के साथ में एक भक्ति में लेवलीन रहते हुए आगे हमें बढ़ना है। तो इस सुबह के वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे कठिनाइयों में, मुश्किलों में, अच्छा दिनों में हमें प्रभु के साथ तो संग रह करके प्रभु ने हमें दिया हुआ सेवकाई और दौड़ को हमें पूरा करना है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।